जो फ्यूचर स्टेट पे है उसका किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जैसे कि हम लोग कोई क्रिमिनल्स है, हम स्टूडेंट से अपने हक की बात करने आए हैं यहाँ पे। दिन ब दिन पेपर लीक होता जा रहा है। एनटीए एकदम भ्रष्ट एक संस्थान बनाया गया है ताकि हर कोई पेपर लीक का जिम्मा एनटीए ही उठा ले। दिस इज आवर राइट, वी आर फाइटिंग फॉर आवर राइट, वी हैव द राइट टू डेमोक्रेसी। इनके साथ बहुत गुंडागर्दी हो रहा है यहाँ पर, कैसे बिहेव किया जा रहा है पुलिस के द्वारा? पुलिस दोनों तरफ से हमें धक्का दे रही है और हमको बोल रही है कि आप लोग धक्का क्यों दे रहे हैं। हमारे मेल कांग्रेस को उठा के ऐसे ले जा रही है। बहुत बुरी तरह से हमें ट्रीट किया गया। ऐसे बिहेव कर रहे थे हम अपने हक ही ना मांग रहे हो। हमारे साथ बहुत गुंडागर्दी की गई। नेट का भी इन्होंने अभी जो पेपर लिया था उसको भी इन्होंने बर्खास्त किया था। 18 तारीख को पेपर था। हाँ। Only then our nation will develop and we can have a better nation. So the What is the demand? we need to scrap NTA which has been like getting more allegation, no transparency. लेकिन शास्त्री भवन पर मौजूद है हम। देखिए शास्त्री भवन पर नीट को लेकर के किस तरीके से जो है एनटीए के द्वारा जो एजुकेशन मिनिस्टर है उसके पास उसके वहाँ दफ्तर पे जिस तरीके से प्रोटेस्ट चल रहा है, और प्रोटेस्ट के अंदर जो है काफी ज्यादा मात्रा में जो है ये लोग युवाओं ने इस समय पार्टिसिपेट किया है। और यहाँ पर और भी जाकर के हम अंदर ले चलेंगे। जिस तरीके से डिटेन किया जा रहा है, यहाँ पर डिटेन किया जा रहा है। मांग क्या है आपकी? हमारी मांग क्या है? आप जैसे देख रहे हैं कि यूजीसी नेट का भी इन्होंने अभी जो पेपर लिया था उसको भी इन्होंने बर्खास्त किया कर दिया। 18 तारीख को पेपर था। हाँ। उसको भी एक दिन पेपर लेने के बाद ही कह रहे हैं कि ये पेपर में हमें पता चला है कि पेपर लीक हुआ है। तो आपको ये पहले क्यों नहीं पता चला? लीक के ये प्रोटेस्ट कर रहे थे, ये पता था इनको पहले से ही? तो आप प्रोटेस्ट आज कर रहे थे, ये पता था अभी? ये सब लेफ्टिस्ट कम्युनिटी सबका एक साथ सॉलिडारिटी प्रोटेस्ट है विद नीट स्टूडेंट्स। पुलिस वालों ने कुछ गलत वैसा भी किया आप लोगों के साथ? पुलिस वालों ने हमारे साथ बहुत बदतमीजी की, हमें धक्का मारा, महिलाओं को भी धक्का मारा गया, हमारे बैग छीने गए। अभी भी हमें बहुत बुरी तरह से हमें ट्रीट किया गया। ऐसे बिहेव कर रहे थे हम अपने हक ही ना मांग रहे हो। हमारे साथ बहुत गुंडागर्दी की गई। इनके साथ बहुत गुंडागर्दी हो रहा है यहाँ पर, कैसे बिहेव किया जा रहा है पुलिस के द्वारा? पुलिस दोनों तरफ से हमें धक्का दे रही है और हमको बोल रही है कि आप लोग धक्का क्यों दे रहे हैं। हमारे मेल कांग्रेस को उठा के ऐसे ले जा रही है। जैसे कि हम लोग कोई क्रिमिनल्स है, हम स्टूडेंट से अपने हक की बात करने आए हैं यहाँ पे। दिन ब दिन पेपर लीक होता जा रहा है। एनटीए एकदम भ्रष्ट एक संस्थान बनाया गया है ताकि हर कोई पेपर लीक का जिम्मा एनटीए ही उठा ले। मांग क्या है आप लोगों की? हम चाहते हैं कि एनटीए को रद्द किया जाए। ऐसी जो संस्थान जो करप्शन करी उसको रद्द किया जाए। जो परीक्षाएं होती हैं जिनमें डिस्क्रिपेंसीज होनी चाहिए। भवन के सामने जो कर रहे हैं इसका क्या मांग शिक्षा मंत्री से भी जुड़ा हुआ है? जी एकदम जुड़ा हुआ है। शिक्षा मंत्रालय के अंदर ही एनटीए आता है। और हम जैसा देख रहे हैं कि अलग अलग पेपर लीक्स में शिक्षा मंत्री एनटीए का बचाव कर रहे हैं, तो शिक्षा मंत्री को भी रिजाइन कर देना चाहिए। उनसे अगर मिनिस्ट्री संभाली नहीं जा रही है तो उनको रिजाइन कर देना चाहिए। और भी जैसे एनटीए पेपर और भी कंडक्ट करवाती है तो उस पर भी कोई ना कोई क्वेश्चन मार्क है। एकदम क्वेश्चन मार्क है। एनटीए के ऊपर स्टूडेंट्स बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर रहे हैं। एनटीए के ऊपर भरोसा उठ चुका है स्टूडेंट्स का, तो ऐसे संस्थान को रखने का कोई मतलब नहीं। और कह रही है कि जांच कमेटी बनाया है सरकार ने, ईओयू की टीम जो है वो भी गई है जांच करने के लिए बिहार। देखिए नीट में जो जांच की टीम बनाई गई है उसमें उसके हेड जो है वो एनटीए के हेड है जिनके ऊपर ही सवाल उठाया गया था। तो मैं ही चोर हूँ, मैं ही सिपाही हूँ, अपने में ही खेल ले रहे हैं। और स्टूडेंट्स जो है इतना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनका जो फ्यूचर स्टेट पे है उसका किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मुश्किल हो रही है आप लोगों को प्रोटेस्ट करने में। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ आपके बहुत सारे साथी डिटेन हो गए, बहुत बदतमीजी की तरह आप लोगों को बदतमीजी किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि एक स्टूडेंट जो अपने हक की मांग करने आया उसके साथ इस तरह का बर्ताव हो रहा है, जबकि स्टूडेंट्स के हक बात सुननी चाहिए। एजुकेशन मिनिस्टर को बाहर आकर के हमसे बात करनी चाहिए और उन्हें पुलिस को भेज दिया ताकि हमारे साथ मारपीट करे और हमें डिटेन करे। डर नहीं लग रहा आप लोगों को जिस तरीके से डिटेन कर? दिस इज आवर राइट, वी आर फाइटिंग फॉर आवर राइट, वी हैव द राइट टू डेमोक्रेसी। दैट मींस आवर एजुकेशन और सिस्टम और एजुकेशन मिनिस्टर, वी आर फाइटिंग फॉर आवर एजुकेशन। We need better and quality education. Only then our nation will develop and we can have a better nation. So what is the demand? we need to scrap NTA which has been like getting more allegation, no transparency, nothing. So we have to scrap NTA, bring better agencies for
education. You have to protest in front of the education minister. Where else we will protest? Where else we should protest? You say. We have to demand that education minister will be resigned. We have submitted our memorandum, everything. We have the right to protest. This is democracy, and we have the right to protest. No one has the right to defend us. इंडिपेंडेंस। और यहाँ पर देखिए शिक्षा मंत्री शिक्षा भवन के सामने इनका अगर करने का मकसद है तो मकसद है कि एनटीए जो है एनटीए को रद्द किया जाए। जो एनटीए ने पेपर लिया उसके बाद शिक्षा मंत्री को रिजाइन दे देना चाहिए, शिक्षा मंत्री रिजाइन दे। ये भी एक बहुत बड़ी चीज है जो इनके द्वारा बोली जा रही है। और भी अगर मैं अपने साथी को बोलूं कि चले हम बीच में चलते हैं तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट यहाँ पर बैठ करके कर रहे हैं। चले अंदर चलते हैं। एक्सक्यूज मी। नहीं कोई नहीं, issue नहीं। और अंदर चलते हैं। एक्सक्यूज मी। यहाँ पर देखिए कि और भी ज्यादा जो लोग हैं वो भी एंटरटेन होते जा रहे हैं। कितने लोग आए थे आप लोग? कितने लोग आए थे? यहाँ पे बहुत सारे संगठन से लोग हैं, बहुत सारे लोग आए हैं। बहुत सारे संगठन। हाँ। अच्छा, आपके कितने अभी डिटेन हो चुके हैं? काफी हमारे साथी 50-60 साथी डिटेन हो चुके हैं। 50-60 डिटेन हो चुके हैं। आप लोगों पे भी कहीं ना कहीं डिटेन का खतरा मंडरा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि पुलिस की बस नहीं है, ये सरकार की बस है जो डीटीसी की चलती वो मंगाया गया है ताकि छात्रों को डिटेन किया जाए। तो देखिए शिक्षा मंत्री के इस्तीफा की मांग की जा रही है। शिक्षा मंत्री इस्तीफा हो जाएगा शिक्षा मंत्री का। ऐसा निठल्ला नकारा निर्लज्ज बेशर्म शिक्षा मंत्री हिंदुस्तान के इतिहास में नहीं हुआ। कितने शर्म की बात है कि आज 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो जाने के बावजूद भी अब ये सबूत मांग रहे हैं और देश को गुमराह कर रहे हैं। 24 लाख युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली नेशनल टॉर्चर एजेंसी को तत्काल बर्खास्त करना चाहिए और फिर से नीट का परीक्षा करना चाहिए। बताइए, जांच तो करवा रही है सरकार, कौन सी जांच करा रही है? तो बनी हुई है। 5 साल में 43 पेपर लीक हो गए। अरे एक पेपर तो ठीक से करा नहीं सकते, बात करते हैं ये। आप समझिए, आज इस देश में आपातकाल है। युवा बेरोजगारी जो है वो महामारी बन चुकी है और ये तानाशाह सरकार, एक ही उल्लू काफी था बर्बाद गुलिस्ता करने को। हर शाख पर उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। आज अनपढ़ जाहिलों को सत्ता मिल गई है और वो चाहते हैं कि हम जो है वो चाहते हैं कि इस देश से शिक्षा खत्म हो जाए, कोई सवाल ना पूछे। सरकार के ऊपर प्रेशर पड़ेगा क्या? सरकार अभी तो आपने देखा बैसाखियों पर ला दिया। आने वाले समय में अगर इसी तरीके का सरकार का रवैया रहा तो इस देश का युवा सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंक। बहुत सारे साथी डिटेन हो गए। तो यार देखिए ना, दिखाइए, ये गांधी का देश है। हम प्रदर्शन भी नहीं कर सकते। आज हमारे साथ अन्याय हो रहा है, दमन हो रहा है और दिखाइए किस तरीके से हजारों की संख्या में पुलिस लगा करके। क्या हम आतंकवादी हैं? हम देशद्रोही हैं? क्यों लगाइए भाई इतनी पुलिस? दिखाइए इधर, हम तो अपना हक और अधिकार मांग रहे हैं। आप बताइए, गुजरात से लेकर बिहार तक से गिरफ्तारी होती है, फिर भी इस एग्जाम को बर्खास्त क्यों नहीं किया जाता है? और क्या कारण है कि जब भी पर्चा लीक होता है तो गुजरात से होता है? ये आप बताइए ना, ये संयोग है कि प्रयोग है? कहीं ना कहीं इन लोगों का भी आरोप है कि कहीं ना कहीं जो मंत्री है वो भी कहीं ना कहीं इस चीज में शामिल हो सकते हैं। जो बड़े बड़े अधिकारी हैं वो भी इस चीज में शामिल हो सकते हैं। एनटीए का विरोध प्रदर्शन अभी भी जारी है, शास्त्री भवन पे जारी है। अब ये विरोध प्रदर्शन शास्त्री भवन पे आ चुका है। ठीक है, देखो आवाज चेक करो।